हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और पिछली वीडियो में यार हमने पढ़ा था RxJS में कैसे हम पाइप का यूज करते हैं। ठीक है, फिर हमने कुछ ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर्स के बारे में भी पढ़ा। मैप हो गया, स्विच मैप हो गया। ठीक है, फिर हमने उनके बीच डिफरेंस देखा गाइस। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे हाउ एंड व्हाई टू अनसब्सक्राइब फ्रॉम ऑब्जर्वेबल। इससे पहले अगर आप मेरी वीडियो में पहली बार आ रहे हो तो गाइस पूरी प्लेलिस्ट देखना ना भूलें। ठीक है, ये बिल्कुल हम स्क्रैच स्क्रैच से पढ़ रहे हैं गाइस। ठीक है, आपको इन डेप्थ नॉलेज में देने वाला हूँ RxJS के बारे में। इसको पढ़ने के बाद आप RxJS को गाइस किसी भी लाइब्रेरी फ्रेमवर्क में लगा सकते हो। आप इसे रिएक्ट में यूज कर सकते हो, आप इसे एंगुलर में यूज कर सकते हो गाइस। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज हो गाइस। ठीक है, जहाँ पे RxJS सपोर्टेड है वहां पे आप इसे यूज कर पाओगे। ठीक है गाइस, तो चलिए तो आज हम देखेंगे यार कि क्यों, कैसे और क्यों हमें अनसब्सक्राइब करना चाहिए ऑब्जर्वेबल को। तो अनसब्सक्राइब गाइस ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, बट मोस्टली हम क्या करते हैं ना, मैंने बहुत लोगों के कोड में देखा है कि यार वो क्या करते हैं ना, सब्सक्राइब करके छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। यार अनसब्सक्राइब करना एक बहुत छोटी सी चीज है, बट इसका ना इम्पोर्टेंस बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इसका इसका RxJS में। ठीक है, तो आज हम वही समझेंगे। तो यार वाई अनसब्सक्राइब फ्रॉम ऑब्जर्वेबल, तो गाइस आप यहाँ पे ना पॉइंट्स देखो। प्रिवेंट मेमोरी लीक्स, अवॉइड अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, इंप्रूव परफॉर्मेंस। यार मेमोरी लीक्स का क्या मतलब होता है? तो ऐसे समझो ना, जब भी आप किसी ऑब्जर्वेबल को सब्सक्राइब करते हो, ठीक है, मान लो कि अब उसकी मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यार अब मुझे जब उसकी जरूरत नहीं है, उसने कुछ ना कुछ तो मेमोरी ले ही रखा होगा। कि ऑब्जर्वेबल भी तो एक ऑब्जेक्ट है ना गाइस, बिहाइंड द सीन तो एक ऑब्जेक्ट है। अब एक ऑब्जेक्ट अगर मेमोरी ले रहा है तो यार उस मेमोरी का मैं क्या करूं? ठीक है, तो एक रेफरेंस होल्ड करके रख रहा है। यार देखो गाइस, अनयूज्ड सब्सक्रिप्शन होल्ड रेफरेंसेस लीडिंग टू मेमोरी इश्यूज। तो यार देखो, ऐसा कोई टेक्निकल कभी कोई इशू नहीं दिखेगा आपको कि यार कुछ हो गया होगा। ठीक है, मतलब ऐसा आपको बहुत कम है कि आपको ऐसे कोई टेक्निकल इशू दिख जाए। बहुत ना के बराबर चांसेस है। बट यार ऐसा समझो कि यार क्यों मैं जो फालतू का मैंने रेफरेंस होल्ड करके रखा है एक ऑब्जर्वेबल के लिए, एक सब्सक्राइब के लिए। ठीक है, सब्सक्राइब करके तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो जैसे उसका काम खत्म हो गया उसे अनसब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अच्छा अभी हम समझेंगे कि कैसे कोड में। गाइस मैं आपको पूरा समझाऊंगा, बट अब अभी ये समझो कि प्रिवेंट मेमोरी लीक पहली चीज। दूसरी चीज है अवॉइड अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर to prevent execution of unnecessary code when data is no longer required। अब मान लो यार कि मुझे उसकी जरूरत ही नहीं थी, है ना, मुझे तो उसकी जरूरत थी नहीं ऑब्जर्वेबल की। बट हो सकता है कि वो अननेसेसरी कोड प्रिवेंट एग्जीक्यूटिंग, देखो वो एग्जीक्यूशन हो सकता है गाइस, उसमें अननेसेसरी एग्जीक्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो अगर ऑब्जर्वेबल सब्सक्राइब होके रखा है, अब मान लो, चलो सिंपल एग्जांपल, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। ठीक है, आपने RxJS देखी, आपका मकसद था कि आपको केवल RxJS समझनी है। अब आपका मकसद पूरा हो चुका है गाइस, आप सीख चुके हैं RxJS। अब मेरे चैनल का आपके लिए कोई महत्व ही नहीं है। तो यार आप क्यों से अननेसेसरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, अनसब्सक्राइब कर दोगे। ठीक है, तो अनसब्सक्राइब कर दोगे तो आप, कभी मैं इन फ्यूचर डेटा वीडियो डालता हूँ तो वीडियो आपको नहीं दिखेगी, है ना। सब्सक्राइब करके रखूंगा तो वीडियो तो दिखेगी ना आपको। तो ये एक्स्ट्रा है, ये फालतू का चीज है, मतलब आपको इसकी जरूरत थी नहीं और आपने फिर भी आपको दिख रही है। तो वैसे ही इस यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं प्रिवेंट एग्जीक्यूशन ऑफ अननेसेसरी कोड। ठीक है, जब उसकी जरूरत ना हो। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, तो रिड्यूस ओवरहेड बाय क्लीनिंग अप अनयूज्ड रिसोर्स। यार अब देखो, अब मेमोरी अगर आप जितनी क्लियर रखोगे, क्लीन रखोगे, उतना ज्यादा फायदा है। ठीक है, इसमें तो कोई वो नहीं है, सिंपल सी बात है। अच्छा, व्हेन टू अनसब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब कब करना चाहिए? तो कंपोनेंट जब डिस्ट्रक्शन के वक्त करना चाहिए इस पहली चीज, व्हेन एन एंगुलर कंपोनेंट इज डिस्ट्रॉयड। तो जब गाइस यहाँ पे तो हो गया एंगुलर की बात। ठीक है, ये तो हो गई एंगुलर की बात। अगर आप एंगुलर के टर्म्स में देखोगे, आप एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जा रहे हो गाइस, तो उस टाइम पे हम डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इस पॉइंट को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते क्योंकि अब अभी हम एंगुलर नहीं पढ़ रहे हैं। बट ठीक है, कोई कई होंगे जो एंगुलर भी पढ़ रहे होंगे। वैसे मोस्टली लोग एंगुलर के साथ ही RxJS का यूज करते हैं, बट ठीक है। अच्छा, कंडीशनल सब्सक्रिप्शन, व्हेन सब्सक्रिप्शन आर नो लॉन्गर नीडेड बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। ठीक है, जब कंडीशन आपकी मेट हो जाती है कि यार अब मुझे नहीं करना। ओके, इसका मतलब लेट सपोज कि आपका एक बटन था। ठीक है जी, आपने उस पर क्लिक इवेंट लगा रखा था। क्लिक इवेंट को आपने कैसे लगा रखा था? ऑब्जर्वेबल की मदद से, फ्रॉम इवेंट का यूज करके। आपने बोला कि जब बटन में 100 क्लिक्स हो जाए उसके बाद ये क्लिक ना कर पाए। तो 100 क्लिक्स होने के बाद मैंने क्या बोला कि यार मेरी कंडीशन क्या है? मेरी कंडीशन है कि 100 बार क्लिक हो उसके बाद अनसब्सक्राइब हो जाए। तो उस इसके लिए कह रहे हैं कंडीशनल सब्सक्रिप्शन।
तो हम कंडीशनल सब्सक्रिप्शन लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है, अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मैं ये भी बताऊंगा आपको कंडीशनल सब्सक्रिप्शन कैसे होता है, ठीक है गाइस, उसके लिए भी ऑपरेटर है। देखो अनसब्सक्राइब करने के लिए हमारे पास बहुत से ऑपरेटर है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लॉन्ग लिव्ड ऑब्जर्वेबल और ऑब्जर्वेबल दैट लिव बियॉन्ड देयर यूसेस कंटेक्स्ट, ठीक है, when to unsubscribe। चलो तो अनसब्सक्राइब मैनुअली, गाइस देखो मैनुअली भी आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो। तो अभी तक आपने देखा कि सब्सक्राइब करना आपने सीखा, ठीक है, मान लो कि आपका ऑब्जर्वेबल था, उसमें आपने सब्सक्राइब किया, तो गाइस जो सब्सक्राइब होता है ना, आपको एक कुछ रिटर्न करता है, उस कुछ को हम क्या कहते हैं, उस सब्सक्रिप्शन टाइप का ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करता है, ठीक है। सब्सक्राइब आपको सब्सक्रिप्शन टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। अब देखो मैंने लिखा कौन सब्सक्रिप्शन, ठीक है, तो अब क्या है, जो ऑब्जेक्ट है ना उसके पास अनसब्सक्राइब एक की होगी, सॉरी वैल्यू होगी, मेथड होगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब ये मेरा फंक्शन, जब मेरे सब्सक्रिप्शन जरूरत ना हो, उस टाइम में इसको अनसब्सक्राइब इस मेथड को कॉल करता हूँ गाइस, ठीक है, लेटर इन द कोड। तो चलिए अच्छा अब देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल गाइस, छोटा सा एग्जांपल है, शायद समझ ना आए, शायद आ जाए तो अच्छी बात है, आ जाता है तो। यूजिंग टेक अंटिल ऑपरेटर, तो हमारे पास एक ऑपरेटर होता है टेक अंटिल ऑपरेटर, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, टेक अंटिल, तब तक लो जब तक कोई कंडीशन मैट ना हो जाए, ठीक है। चलिए तो यार यहाँ पे हम एक सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो आई बिलीव हमने अभी तक सब्जेक्ट पढ़ा नहीं, पर ठीक है, सब्जेक्ट एक ऑब्जर्वेबल ही होता है, ठीक है, उसमें भी हम डेटा एमिट करा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, बहुत आसानी से करा सकते हैं। तो हमने क्या बोला, हमारे पास सब्जेक्ट है, हमने बना दिया। अब मैंने क्या बोला, एक ऑब्जर्वेबल है, मैंने उसको सब्सक्राइब करके रख रखा है, और यहाँ पे मैंने टेक अंटिल, उसके अंदर डिस्ट्रॉय डॉलर, मतलब मैंने एक सब्जेक्ट डाल रखा है। तो यार मैंने क्या बोला, जैसे ही मेरा डिस्ट्रॉय डॉट नेक्स्ट और डिस्ट्रॉय डॉट कंप्लीट हो जाए, मतलब जब मेरा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, तो ये क्या होगा, ये वाली चीज कंप्लीट हो गई। तो टेक अंटिल जब तक मेरा डिस्ट्रॉय डॉलर जिंदा है, तो गाइस जब तक मेरा डिस्ट्रॉय डॉलर जिंदा है तब तक चलो, तो गाइस जब तक मेरा डिस्ट्रॉय डॉलर जिंदा है तब तक ये ऑब्जर्वेबल रहेगा। और ये बहुत कॉमन पैटर्न है गाइस, हम ना एंगुलर में यही पैटर्न का यूज, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, अच्छे से समझेंगे, कोई इशू नहीं गाइस। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर अनसब्सक्राइबिंग, यूज ऑपरेटर्स, प्रीफर ऑपरेटर्स आर टेक अंटिल, फर्स्ट एंड टेक, ठीक है। टेक अंटिल तो मैंने आपको बता दिया। टेक का मतलब क्या होता है गाइस, टेक का मतलब मैंने बोला जैसे कि बटन पे आप क्लिक कर रहे हो, मैंने जैसे ही बटन पे 100 क्लिक हो जाए तो मैं टेक 100 बोल दूंगा। तो टेक 100 मतलब जैसे ही 100 काउंट पूरे हो गए वो अनसब्सक्राइब कर देगा ऑटोमेटिकली। फर्स्ट मतलब कि मुझे ना ऑब्जर्वेबल से बस एक ही वैल्यू लेनी है, मैंने फर्स्ट लगा दिया तो आपको फर्स्ट दे देगा और अनसब्सक्राइब कर देगा, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ये एंगुलर क्या है कि यूज एसिंग पाइप्स इन एंगुलर, तो ठीक है, जैसे कि मैंने बात की कि अभी हम एंगुलर यूज कर नहीं रहे, तो असिंग करके कुछ होता है, पाइप्स होता है जो कि इंटरनली उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अगर आप एंगुलर से आ रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, तो ठीक है आप समझ गए होंगे, बाकी नहीं समझे तो इट्स ओके गाइस, इसको भी आप फिलहाल हमारे यूसेज में जो पहला पॉइंट कंक्लूजन क्या निकलता है, अनसब्सक्राइबिंग इज एसेंशियल फॉर एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट गाइस, ठीक है। यूज ऑपरेटर्स लाइक टेक अंटिल, क्लीन अप लॉजिक लाइक अनसब्सक्राइब, ठीक है। आपको टेक अंटिल का हम यूज करते हैं अनसब्सक्राइब करने के लिए। फॉलो बेस्ट प्रैक्टिस टू राइट क्लीनर एंड मोर मेंटेनेबल कोड। तो गाइस हमारी यहाँ पे जो स्लाइड है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब एक काम करते हैं गाइस, हम जाते हैं अपने कोड की तरफ और थोड़ा समझते हैं कि हम कैसे अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे मैं एक फाइल बना देता हूँ unsubscribe डॉट जेएस नाम से। ये गाइस हम सबका मकसद एक है, कैसे अच्छी आरएचएस सीखे, ठीक है। हमें ये सीखना है अच्छा कोड कैसे लिखना है। ये कोड कोई भी लिख सकता है गाइस, पर अच्छा कोड लिखना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो यार अब सबसे पहले मैंने क्या बोला, मैंने आपको बोला कि यार मेरे पास एक ऑफ ऑपरेटर है, इसके अंदर मेरे पास कुछ डेटा है, अभी तक तो आप खेलना सीख चुके हैं इसमें, ओके। मैंने बोला एक काम करो डॉट सब्सक्राइब, ठीक है। यहाँ पे आता है रिस्पॉन्स, ठीक है गाइस, यहाँ पे मैं बोलता था कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, ऐसे। इस कोड में क्या दिक्कत थी गाइस, इस कोड में दिक्कत ये थी कि जैसी 1 2 3 4 5 आ गया था, अब मेरे को ना इसकी जरूरत थी नहीं यार, बट ये अभी भी सब्सक्राइब होके है, बैठा हुआ है, ये कोई वैल्यू और वैल्यू एमिट नहीं कर रहा है, बट ये मेमोरी तो ले रहा है ना, ठीक है। इसको मेमोरी से हटा दो, कुछ ना कुछ जगह तो ले रहा है ये, ओबीएस 1, ठीक है गाइस, ओबीएस $1। तो मैंने क्या बोला यार कि क्या करो, मैंने बोला एक पॉइंट में आके देखो, अभी ऐसे नहीं कि डायरेक्ट हम करेंगे,
अभी हम डायरेक्ट कर रहे हैं, सॉरी, बट आप अपनी कंडीशन के हिसाब से गाइस यहाँ पे देखो आपको मिल गया अनसब्सक्राइब, ठीक है जी। मैंने क्या बोला ना गाइस, मैंने बोला यार एक काम करो कि जैसे ही आपका ये हो जाए कंप्लीट, इसे अनसब्सक्राइब कर दो। अच्छा मैं एक आपको बढ़िया चीज बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करना गाइस। यहाँ पे हमारा चल रहा है सी डी ऑपरेटर्स, ठीक है, ओके, एंड नोड। तो गाइस मैंने जब ये चलाया 1 2 3 4 5, ओके ठीक है। अब गाइस एक चीज समझो, एक चीज समझते हैं, अगर हमारा ये यहाँ पे ऐसा होता सेट टाइम आउट, चलो गाइस एक ही एग्जांपल हो गया, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा है कि यार अनसब्सक्राइब हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो एक काम करते हैं ना, मैं फ्रॉम का ऑपरेटर एक यूज करता हूँ और इसके अंदर मैं एक प्रॉमिस बनाता हूँ, prом1 इक्वल टू न्यू प्रॉमिस रिस्क कॉमा रिच रिजेक्ट, ओके। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ सेट टाइम आउट, और सेट टाइम आउट में गाइस मैं बोलता हूँ एक काम करो, 3 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद डेटा कुछ रिस्पॉन्स को भेजो, आई एम डन, ठीक है। अच्छा मैं करना क्या चाह रहा हूँ गाइस, ध्यान देना गाइस, यहाँ पे ध्यान देना। मैंने बोला prom1, क्या मैंने फ्रॉम को इंपोर्ट किया? मैंने नहीं किया गाइस, मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब समझना गाइस कि मैंने ओबीएस, एक काम करते हैं, एक और चीज, सॉरी गाइस, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं इसको ना कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। अभी तक इस कोड में कुछ भी नया नहीं है। आप बोलोगे प्रॉमिस था, पहले भी पता है मुझे। फ्रॉम हमारा प्रॉमिस डील, प्रॉमिस के साथ डील करता है, बिल्कुल करता है। ये हमारे लिए प्रॉमिस में जो भी वैल्यू रिजॉल्व होकर आएगी आ रही है वो दे देगी, ठीक है जी। कैसे देगी, प्रूफ तो हमने बोला डॉट सब्सक्राइब रिज इक्वल टू, रेस के बदले गाइस आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये कॉल बैक फंक्शन है, ये आपको ऑलरेडी पता है, कंसोल डॉट लॉग रिस, ठीक है गाइस। अच्छा रन करा के देखते हैं, रन करा के देखते हैं गाइस क्या आएगा। 1 2 3, हे आई एम डन। 3 सेकंड का वेट किया, थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है मुझे, 1 सेकंड का वेट करते हैं, CLER क्लियर एंड एक, हे आई एम डन। तो गाइस क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे गया प्रॉमिस मेरा, मैंने प्रॉमिस को इसके अंदर भेजा फ्रॉम के अंदर, और इसने सब्सक्राइब कर दिया, और 1 सेकंड के बाद ये वैल्यू रिजॉल्व होके आ गई। अच्छा जी, अब देखो गाइस पावर ऑफ अनसब्सक्राइब, अगर मैं डॉट अनसब्सक्राइब लिख दूं गाइस, यहाँ पे देखना गाइस मजा आने वाला है, ठीक है। मैंने क्या बोला, 1 सेकंड के बाद ये वैल्यू रिजॉल्व होगी, ठीक है जी, ठीक है, कोई इशू नहीं है। असिंक्रोनस काम कर रहा है, बिल्कुल करेगा, हमारे लिए असिंक्रोनसली काम करेगा, क्योंकि देखो असिंक्रोनस है ना, ऐसा नहीं कि ये इसको वेट ब्लॉक कर देगा, नहीं गाइस, ये सिर्फ ब्लॉक नहीं करेगा, ये बोलेगा ठीक है इसका काम होने दो, तब तक मैं नीचे चल जाता हूँ। गाइस अब ध्यान देना प्लीज, ध्यान देना गाइस, अगर मैं यहाँ पे अब रन कर रहा हूँ, गाइस कुछ लगा गाइस, फिर देखना कि क्या हो रहा है, ये क्या हुआ गाइस, मुझे तो समझ ही नहीं आया, मैं तो टूट गया। चलो गाइस ये हो क्या रहा है, मतलब प्रिंट क्यों नहीं करा रहा है, तो यार प्रिंट क्योंकि अनसब्सक्राइब कर चुके हैं हम, और जैसे ही मैंने अनसब्सक्राइब किया ये रिजॉल्व हुआ मेरा 500 मिली सेकेंड के अंदर, बट तब तक ये लाइन लाइन चल चुकी थी। गाइस अगर मैं इसको ना अगर मैं इसे 0 भी देता हूँ ना, अब देखते हैं गाइस, अभी भी नहीं चल रहा। अब समझना गाइस, इस चीज को समझना, ठीक है। देखो वो मेरा जो ये ऑब्जर्वेबल है, मेरा जो, देखो गाइस यहाँ पे एक चीज आप नोट करना, अगर मैं इसे 1000 या 5000 सेकंड कर दूं, 1 2 3 4 5 है, ठीक है, मेरी गिनती थोड़ी ज्यादा थी पर 5 सेकंड हो गए, बट वैल्यू नहीं है यार, 5 सेकंड का तो ये वेट कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि गाइस देखो ये प्रॉमिस है यार, प्रॉमिस तो एग्जीक्यूट होगा ही, प्रॉमिस तो मतलब इसके अंदर गया, इसके अंदर सेट टाइम आउट था, ठीक है, उसने इसे रन कराया, ओके गाइस, इसने इसे रन कराया, बट यहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिला गाइस, ठीक है। तो प्रॉमिस तो ऐसी चीज है कि आप इसे एक बार कॉल करोगे ना इस तरीके से, तो आपके अंदर का सेट टाइम आउट तो चलेगा ना, आप उसे तो रोक ही नहीं सकते हो। बट जब आपने उसे फॉर्म के अंदर भेजा ना, उसने बोला मैं रिजॉल्व करके नहीं दूंगा आपको, हालांकि मैं ये चीज तो मेरी 5 सेकंड तक चलेगी, इसलिए मेरा जो कंपाइलर है वो 5 सेकंड वेट कर रहा है, बट फ्रॉम के अंदर ये रिजॉल्व होके नहीं आएगा, क्योंकि फ्रॉम मेरा गाइस अनसब्सक्राइब हो चुका है, ठीक है, क्योंकि ये अनसब्सक्राइब हो चुका है। मान लो अगर मैं इसे 2 सेकंड करता हूँ, ये मैं एक काम करता हूँ 1 सेकंड करता हूँ, और मैंने बोला सेट टाइम आउट, और मैंने बोला गाइस एक काम करो ना यार भैया, एक काम करो, इसको डाल दो आप यहाँ पे, ठीक है गाइस। और मैंने बोला भाई एक काम करना प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे, 1000 सेकंड बाद ही करना, चलो देखते हैं अब क्या होता है, ठीक है। 1 सेकंड के, सॉरी 1000 सेकंड नहीं, मैं गलत बोल दिया, 1 सेकंड का बाद ये चलेगा और फिर ये भी चलेगा, अब देखते हैं क्या होता है। गाइस देखना, आई एम डन, ठीक है। तो हुआ क्या गाइस, ये चल गया, फिर ये भी चल गया, मतलब अनसब्सक्राइब भी हो गया।
अगर मैं इसे थोड़ा-सा अगर मैं इसे गाइस 900 कर दूँ तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गाइस ये पहले चल गया और ये बाद में चला, ठीक है? और ये पहले चलने से हुआ क्या? आपका अनसब्सक्राइब पहले हो गया, ठीक है? ये एक तरीका था गाइस। और देखो मैंने प्रूफ भी कर दिया आपको कि अनसब्सक्राइब वर्क कर रहा है, ठीक है? मैंने प्रूफ कर दिया गाइस आपको, है ना? तो चलिए, अच्छा ये हो गया थोड़ा ओल्ड फैशन। एक्चुअल में हम गाइस जब हम एंगुलर में काम करते हैं ना तो यार ऐसा नहीं करता। आप तो बोलोगे भाई क्या पढ़ा रहा है यार, अनसब्सक्राइब तो हम यूज़ ही नहीं करते थे। तो गाइस ऐसा नहीं है, सब्सक्राइब भी यूज़ किया जाता है, बिहाइंड द सीन अनसब्सक्राइब भी यूज़ होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब मैंने इस पे डॉट सब्सक्राइब लगाया, ठीक है? मेरे सब्सक्राइब ने मेरे को सब्सक्रिप्शन रिटर्न किया। ओके, नहीं समझ आया? प्रूफ देखो ना, प्रूफ दिखाता हूँ। आप ये देखोगे सब्सक्राइब, इसका रिटर्न टाइप क्या है गाइस? देखना, ध्यान देना। देखो ऑब्जर्वेबल डॉट टीएस फाइल है, ठीक है? ये सब्सक्राइब है, इसने रिटर्न किया सब्सक्रिप्शन टाइप। चलो सब्सक्रिप्शन टाइप के पास जाते हैं। सब्सक्रिप्शन क्या है? क्लास है गाइस, ठीक है? इसके पास हमेशा एक अनसब्सक्राइब होगा। ये देखो गाइस अनसब्सक्राइब है, ठीक है? तो अब ये क्या कर रहा है? ठीक है भाई, मुझे नहीं समझना है ये क्या कर रहा है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो हमें इस लेवल के डेप्थ में नहीं जाना अभी। इस लेवल के डेप्थ में हम बाद में जाएँगे, जब हम आरएक्सजेएस के खिलाड़ी बन जाएँगे, ठीक है? आपको दिखा दिया मैंने कि कैसे अनसब्सक्राइब आ रहा है। तो चलिए, अब ये हो गए कुछ तरीके, अब 1-2 तरीके और देखते हैं। मैंने बोला एक काम करो, इसको कर दो आप कमेंट, ठीक है गाइस? इसको कर दो आप कमेंट और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे यार मैंने बोला इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, मुझे इससे नहीं करना। मुझे कैसे करना है? मुझे पाइप लगा के करना है ऑपरेटर की मदद से। गाइस देखो, मैंने यहाँ पे पाइप लगा दिया। अच्छा पाइप क्या होता है? कल मैंने आपको सिखाया था ना, एक-एक करके पाइप की थ्रू वैल्यू जाएगी। अब पाइप पे मेरे पास एक ऑपरेटर होता है टेक 3। गाइस टेक क्या करेगा ना, गाइस ध्यान देना, आपने बोला 1 आया, यहाँ गया, ठीक है? पाइप के पास गया, पाइप के पास आपने बोला कि टेक 3 मतलब 3 तक लेना है। और फिर अनसब्सक्राइब खुद कर देगा ऑटोमेटिकली। तो चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1, 2, 3 और 4, 5 नहीं आए। क्यों? क्योंकि हमने 3 ही वैल्यू माँगी उससे, ठीक है? अगर मैं इसमें 1 डालता हूँ तो मेरे पास केवल 1 वैल्यू आएगी और 1 वैल्यू आने के बाद होगा इस अनसब्सक्राइब हो चुका है। तो फिर मुझे टेक्निकली मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है एक और ये अनसब्सक्राइब करने की मैनुअली, ठीक है? तो ये एक तरीका है अनसब्सक्राइब करने का। एक तरीका आप ऐसे कर सकते हैं गाइस अनसब्सक्राइब। एक तरीका होता है टेक अंटिल, ठीक है? तो टेक अंटिल भी हम देख सकते हैं। मैं बोलूँगा कि आप खुद से देखना, बट मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ चुके होंगे गाइस, ठीक है? तो आज की वीडियो में हम केवल इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी इम्पोर्टेंस समझोगे कि यार क्यों ज़रूरी है। गाइस अगर आप इम्पोर्टेंस नहीं समझे, फिर भी आप अपने दिमाग पे सेट कर लो कि यार आपको अनसब्सक्राइब करना ही करना है समहाउ किसी भी तरीके से, ठीक है? अनसब्सक्राइब नहीं करते अगर आप और आप कहते हो कि मुझे आरएक्सजेएस आती है, तो नहीं, फिर आपको आरएक्सजेएस आती है पर ऑप्टिमाइज़्ड वे नहीं आता आपको आरएक्सजेएस का यूज़ करना, ठीक है? आरएक्सजेएस को ऑप्टिमाइज़्ड वे में यूज़ करना नहीं आता फिर अगर आप अनसब्सक्राइब करना नहीं जानते तो। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय-बाय।